वालेकुम, गुड मॉर्निंग। कैसी है मेरी प्यारी यूट्यूब की फैमिली। उम्मीद करते हैं अपने अपने घरों में खुश होगी, आबाद होगी। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी ठीक हैं, खुश हैं और मज़े में हैं। अच्छा जी, तो यहाँ पे देखिए बाहर धूप कितनी तेज़ निकली हुई है। तो यहाँ पे मैं सोकर तो काफ़ी देर के हम लोग उठ गए हुए हैं, तो मैं जो है ना हस्बैंड के साथ ज़रा जा रही हूँ बाहर। तो क्या नाश्ता करते हैं, क्या करेंगे, ये भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो रात क्या हुआ, रात हम लोग आए अम्मी की तरफ से, तो अचानक से ऊपर वालों ने मोटर चलाई पानी वाली। तो हमें तो खैर हम लोग अंदर थे, हमें नहीं पता चला क्या हुआ क्या नहीं। उसमें जो है ना कुछ ऐसा फ़ॉल्ट पड़ा कि वो मोटर जो है ना रुक गई थी। और वो रुकने की वजह से क्या हुआ कि उसमें जो है ना पहले तो ब्लास्ट हुआ थोड़ा सा। जब ब्लास्ट हुआ तो ठाक की आवाज़ आई, तो मैं जब तक जा रही थी उतनी देर में क्या हुआ कि जो मोटर थी ना वो धुआं छोड़ गई। इतना ज़्यादा धुआं था कि आपको मैं क्या बताऊं। उस टाइम पे मैं ना खुद इतनी परेशान हो गई थी, मैंने कैमरा उठा के क्या वीडियो शूट करनी थी, मुझसे तो कुछ समझ ही नहीं आ रही थी, मेरे तो हाथ पाँव ठंडे हो गए। खैर वो धुआं आँखों में भी पड़े, गले में भी जाए, मैंने अपना अंदर से डोर भी बंद कर लिया, लेकिन फिर भी उसके बावजूद पंखा अंदर खींचे और बहुत मुश्किल हो गई हमें। खैर जैसे तैसे वो धुआं ख़त्म हुआ, तो इतने में फिर जो है ना फिर ऊपर वालों से फिर मैंने उसी वक्त कहा कि मोटर बंद करें। फ़ौरन से उन्होंने बंद की, लेकिन वो क्या हुआ कि मोटर जल गई। अच्छा, अब क्या हुआ, मोटर जलने से हमें ये हुआ नुकसान कि हमारा पानी जो है बंद हो गया। ज़ाहिर बात है जो टंकी थी वो भी खाली हो गई। तो जो है ना क्या इसका नाम है, फिर बहुत ज़्यादा मसला हो गया, क्योंकि रात भी हम लोगों ने जैसे तैसे गुजारी। बहुत टेंशन क्रिएट हो गई हमारे लिए। अभी भी पानी जो है ना बहुत ही मुश्किल से हम लोगों ने अपना यानी कि ना वाशरूम में यूज़ किया है और किया है। तो अब खैर इन्होंने कहा था कि मैं दोस्त से मोटर ले आता हूँ, वो कर लेता हूँ, लेकिन अभी तो हम लोग पानी के बगैर तो आपको पता है ज़िंदगी कोई नहीं। खैर अब मैंने डिसीजन लिया कि फिर हम लोग फिर अम्मी की तरफ चलते हैं, क्योंकि आज इन्होंने मोटर उतारनी है और फिर इसको देनी है, फिर सही होगी फिर ही आएगी। ऊपर वालों से भी कहेंगे कि वो भी ज़ाहिर बात है, क्योंकि दोनों घरों की चलती है तो फिर उसमें होगा, कंबाइन होगी। तो खैर अभी तो पानी की वजह से जो है ना बहुत टेंशन हो रही है। हम लोग फिर सोच रहे हैं कि नाश्ता करते हैं, जैसे तैसे तैयार होते हैं और फिर चलते हैं अम्मी की तरफ, क्योंकि कल बच्चों ने स्कूल भी जाना होगा, तो बहुत ज़्यादा टेंशन हो जाएगी। तो इससे पहले कि हमें कुछ हो ऐसा वैसा, तो हम लोग फिर यही डिसीजन लिया हमने कि फ़िलहाल फिर हम अम्मी की तरफ निकलते हैं। तो खैर अम्मी वैसे रात को मुझे आने नहीं दे रही थी, वो तो मुझे कह रही थी आप रह पड़ो, लेकिन मैंने कहा कि नहीं अम्मी, उनके बच्चों को घर लेके जाती हूँ और घर जाके खुद ही आराम करेंगे, सुकून से सो जाएंगे। लेकिन मुझे ये नहीं था पता कि आगे ये मसला हो जाना है। अगर काश पहले हो जाता तो फिर मैं वहीं पर रहती। खैर कोई नहीं, इसमें भी कुछ अल्लाह ताला की बेहतरी है। तो चलें लेट्स सी, करते हैं फटाफट से नाश्ता, फिर अम्मी की तरफ चलते हैं। और आज मोटर भी सही होके आएगी, तो फिर जब लग जाएगी तो फिर पानी का मसला हल होगा। तो फिर क्योंकि क्या पता है गर्मी है, गर्मी में पानी के बगैर एक मिनट भी गुजारा नहीं है। तो चलें हम लोग निकलते हैं नाश्ते के लिए, कुछ लेने के लिए। हस्बैंड को कुछ रास्ते में काम है, वो अपना काम करेंगे और हम नाश्ता लेके घर आएंगे। क्या नाश्ता करेंगे ये भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो चलें यहाँ पे निकलते हैं और फिर उसके बाद जो है ना नाश्ता क्या होगा वो आपके साथ शेयर करूँगी जी। तो यहाँ पे करने लगे हैं नाश्ता। नाश्ता में क्या करने लगे हैं जी, हाँ जी, आज बड़े दिनों के बाद हलवा पूड़ी और चने, और साथ में है मेरी चाय। तो सुन लें जी, बड़े देर वाकई मेरे हस्बैंड को एक्चुअली ये चीज़ें पसंद नहीं है और वो हमें भी नहीं खाने देते। तो आज मेरी इनसे वैसे इस चीज़ पे हो गई। मैंने कहा मुझे नहीं पता, मैंने आज पूड़ियाँ लेकर आनी है। तो ये पूड़ियाँ लाए हैं, साथ चने हैं इसके जो होते हैं, और साथ में हलवा है और साथ में चाय। तो चले मैं यहाँ पे करूँगी नाश्ता। बहुत ज़्यादा भूख लगी हुई है, तो मैंने कहा चले आज थोड़ा सा डिफरेंट नाश्ता करते हैं और संडे एंजॉय करते हैं, क्योंकि आपको पता है संडे को हर घर में हलवा पूड़ी खाई जाती है। तो चले यहाँ पे अपना नाश्ता करते हैं और फिर उसके बाद जो है ना देखते हैं आगे क्या होता है। अच्छा जी, तो ना अभी मैं थोड़ी देर पहले उठी हूँ, लेटी थी तो बस थोड़ी सी आँख लग गई। आजकल पता नहीं शायद गर्मी ज़्यादा है या दिन बड़े हो गए हैं, रातें छोटी हो गई हैं, शायद इस वजह से ज़्यादा नींद आती है। तो गर्मी बहुत ज़्यादा, आज बहुत ज़्यादा गर्मी है। ये देखिए अभी भी धूप ऊपर गई है, कितनी तेज़ वाली धूप है। इतनी तेज़ धूप है ना कि यहाँ पे खड़े हुए भी ना ये दीवारों में से ऐसे भड़ास निकल रही है बहुत ज़्यादा। तो मैंने कहा चलें उठते हैं यार, क्या लेटे रहो, उठ के देखते हैं, कुछ काम करते हैं। तो लेट्स सी जो है ना, मैं देखो क्या होता है। बर्तन वगैरह तो मैंने सुबह में धो लिए थे, सब कुछ यहाँ से क्लीन कर लिया था, लेकिन हस्बैंड ने अभी तक कुछ नहीं पता पानी का
और ना अभी तक मोटर का कुछ हुआ है, और बस अभी तक यही तलाश में है कि कब हो। तो वो इरादा था अम्मी की तरफ जाने का, वो भी अभी कोई पता नहीं है। इनका अभी एक जगह से और फ़ोन आ गया है और हमें वहाँ पे उन्होंने बुलाया है। तो हमने सुबह का ही नाश्ता किया हुआ यहाँ पे। अब दोपहर का टाइम यानी कि गुज़र चुका है तकरीबन, अब थोड़ी देर तक असर हो जानी है। तो बस रूटीन कुछ ख़ास नहीं यानी कि हुई आज की भी ना, बस बोरियत ही हो गई आज। तो चलें, मैंने इसलिए भी कुछ शूट भी नहीं किया नाश्ते के बाद। तो मैंने कहा चलें, अब मैं उठी हूँ तो थोड़ा सा कैमरा उठा के यानी कि आपके साथ थोड़ी सी बातचीत कर लूँ। तो मेरे राइट वाले बाजू में भी दर्द हो रही है, पता नहीं क्यों हो रही है, अल्लाह जाने कि मैं सोई भी थी या उस दौरान एक साइड पे रहा है क्या है। तो बच्चे भी बस थोड़े से उदास हुए हुए हैं, खफा हुए हुए हैं, क्योंकि इसलिए कि ना हमारा नेट जो है ना बिल्कुल स्लोली काम कर रहा है, जिसकी वजह से मुझे अपलोडिंग में भी मसला आ रहा है। और यहाँ पे तो बिल्कुल भी नहीं ना चल रहा LCD पे। तो खैर आप लोगों को सबको पता होगा, क्योंकि सबके साथ ये सिचुएशन गुज़र रही है इस वक्त नेट की। तो अम्मी के घर तो बिल्कुल ही नहीं मेरा यानी कि अपलोडिंग भी नहीं हो सकती थी, बिल्कुल भी नहीं अपलोडिंग हो सकती थी। तो यहाँ पे जो है ना अल्हम्दुलिल्लाह फिर भी थोड़ी करके अपलोडिंग हो रही है। तो चलें, यहाँ पे ना अब मैं हस्बैंड को देखती हूँ, उनको कॉल करती हूँ, पूछती हूँ कहाँ पे हैं। फिर जो भी रूटीन वाइज या कहीं जाना हुआ जो भी हुआ आपके साथ मैं करूँगी शेयर जी। तो यहाँ से मैंने ना बस हल्की फुल्की डस्टिंग की। यहाँ से मैंने सोचा भाई उठें अब कुछ करते हैं, कि पड़े रहने से कुछ भी नहीं होगा, और ऐसे ही बोरियत और सब कुछ ये सब कुछ यहाँ पे जो है ना टाइडी किया। और उसके अलावा बाहर टेबल पे मेरे काफ़ी मैस हुआ था, उसको मैंने क्लीन किया। तो बस, और पता नहीं राइट साइड की मेरी बाजू में क्यों इतनी दर्द हो रही है, ये मुझे समझ में नहीं आ रहा। ये यहाँ से सारा क्लीन कर लिया मैंने एरिया, बर्तन क्लीन किए, सब कुछ किया। और बस अब जो है ना थोड़ी देर के लिए मैं ज़रा बैठूँगी, सांस लूँगी, और उसके बाद जो होगा आपके साथ शेयर करूँगी जी। तो आज ना खाने में कुछ समझ नहीं आ रही कि क्या बनाएं क्या नहीं। तो यहाँ पे मैंने आलू और प्याज कट किए हैं बारीक बारीक, इनको ऑयल में मैं फ्राई करूँगी। तो बस यहाँ पे ना मैं सोच रही हूँ कि आलू अंडे का खमीना बना लूँ। घर में टमाटर वगैरह तो नहीं है, लेकिन जो भी है जिस चीज़ें पड़ी हुई उनके साथ मैं मिला के मिक्स एंड मैच करके तो बना लेती हूँ। तो फिर सब खाना खाते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा भूख लगी हुई है। तो चलें करते हैं फटाफट से तैयार। तो यहाँ पे मैंने लाइट सा अंडों का खमीना तैयार कर लिया। इसमें कुछ भी नहीं डाला, बस मैंने नमक डाला है और थोड़ी सी काली मिर्च डाली है और थोड़ा सा जो है ना कड़ी पाउडर डाला है, और दैट्स इट, कुछ भी नहीं डाला। तो चले इसको मैं निकालती हूँ प्लेट में और फिर खाना खाते हैं जी। तो यहाँ पे ये रेडी हो गया, खाने लगे हैं, और साथ ये रोटी है। तो चलें यहाँ पे खाना खाते हैं, बहुत ज़्यादा भूख लगी हुई है। और फिर उसके बाद जो है ना थोड़ा सा सांस लेती हूँ और फिर चाय बनाती हूँ। तो मैं यहाँ पे पीने लगी हूँ चाय। तो ना खाना तो काफ़ी देर का खा लिया था, फिर उसके बाद मगरिब हुई, मगरिब से फ़ारिग हुए तो अब जो है ना यहाँ पे चाय बनाई है, तो पीती हूँ चाय। और इसके अलावा हमारा एक प्लान बन रहा है, और अगर वो प्लान हमारा डन हो गया तो फिर मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी कि हमारा प्लान क्या है, क्या करने लगे हैं। तो चले लेट्स सी, पीते हैं चाय, और फिर उसके बाद प्लान जो भी होगा आपके साथ मैं करूँगी शेयर। अच्छा जी, तो यहाँ पे ना मैंने कोई वीडियो शूट नहीं की, क्योंकि बस थोड़ा सा ना मैं ज़रा बिज़ी थी, और प्लान जो कर रहे थे खैर वो हमारा सुबह में हुआ है। क्या हुआ है वो आपको मैं कल के ब्लॉग में बताऊंगी। तो यहाँ पे मैं बच्चों के साथ गई थी ज़रा बाज़ार। तो ना मेरे वैसे तो बाल इतने नहीं हैं वाइट, लेकिन ना मैंने जहाँ जहाँ स्टिकिंग करवाई थी ना वहाँ से मेरे बाल जो है ना प्रॉपर वाइट हो गए, पता नहीं क्यों। स्टिकिंग तो उतर गई, लेकिन बालों की साथ डाई भी ख़त्म हो गई मेरी ओरिजिनल। तो फिर ये मैं ना मेरी हेयर डाई ख़त्म हुई थी, ये फिर मैं लेकर आई हूँ। और अब सोच रही हूँ कि ना लगाऊँ, क्योंकि इसलिए कि पानी तो है नहीं हमारे पास सुपर टैंकी में, तो बहुत मसला हो जाएगा, थोड़ा बहुत जो है वॉशरूम के लिए रहने दूँ। तो खैर मैं अब ले आई हूँ, और कल फिर जहाँ जाएंगे फिर मैं उधर अप्लाई कर लूँगी। ये फ़ेक नेल्स लेकर आई हूँ, इसकी मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी। तो जो है ना मैंने बस क्यों ज़रूरत थी ये मैं आपको बाद में बताऊँगी। तो चलें ये लेकर आई हूँ, और साथ में लेकर आई हूँ ये, और साथ जो है ना बस बच्चों की फरमाइश पे मैं ये लेकर आई हूँ। बॉटल ली है मैंने
पेप्सी की, और साथ में ये ली है चिकन ब्रेड। तो अब हम लोग जाएंगे पार्क में बच्चों को लेके थोड़ी देर के लिए, तो फिर इसको चिकन ब्रेड को वहीं पे खाएंगे। तो यहाँ से अब मैं ले जाती हूँ इसी तरह, क्योंकि गर्म हुई हुई है, कटिंग हुई हुई है इसकी। ये देखें, ये वाली चिकन ब्रेड में लेकर आई। तो चलें वहाँ पे खाऊंगी, तो इसका एक आध स्लाइस आपसे शेयर करूँगी, दिखाऊंगी। तो चलें यहाँ पे मैं ना निकलने की तैयारी करती हूँ, क्योंकि टाइम हमारे पास कम है। तो चलते हैं, और फिर क्योंकि घर भी वापस आना है। तो हम इधर पार्क में आए, तो यहाँ पे बस बहुत दिल को धचका भी लगा और बुरा भी लगा कि यहाँ पे एक फौत की हुई है, और हमें पता चला कि कोई जवान लड़का है बेचारा, वो एक एक्सीडेंट में बेचारा फौत हो गया है। तो अल्लाह पाक उसकी मग़फ़िरत फरमाए, अल्लाह पाक उसके घर वालों को सब्र जमील अता करे। तो बस अभी नमाज़ जनाजा हुआ है, तो हम लोग बस यहाँ पे फिर सामने बैठ गए हैं, हस्बैंड गए हैं वहाँ पे आखिरी दीदार के लिए उसके। तो बस अल्लाह पाक जो है ना हम पर अपना करम फजल फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन। तो बस आजकल की जो जनरेशन है ना, इसको अल्लाह ताला नेकी की हिदायत दे। और कुछ ऐसे लोग हैं जो कि देख के बाइक नहीं चलाते हैं, जो भी करते हैं, उनसे मेरी इल्तमास है कि प्लीज़ 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 अपने माँ बाप को इतना बड़ा दुख ना दें, क्योंकि इसमें जो है ना आप लोग तो अल्लाह रहम करे दुनिया से चले जाते हो, लेकिन जो माँ बाप है जिन्होंने आपको पाला है, पोसा बड़ा किया है, उनका क्या कसूर है। तो प्लीज़ काइंडली सेफ़ रहें, ख़ुद भी और दूसरों को भी सेफ़ रखें। तो चलें यहाँ पे बैठे हुए हैं, लस्सी देखते हैं। अच्छा जी, तो हस्बैंड लेकर आए हैं गोला, तो मैं हस्बैंड से कह रही चलते हैं घर, क्योंकि बस मेरा दिल जो है ना ये देखो बस थोड़ा सा परेशान ही था। बहरहाल लेकर आए हैं, तो फिर अब ये गोला खाते हैं और फिर उसके बाद देखते हैं। हम वहाँ पे बस जाने को दिल ही नहीं मान रहा पार्क में, तो बस फिर हम ये सामने ही बैठे हुए इधर। तो ये चिकन ब्रेड जो है ना ये दी है मैंने सबको, मैं भी लेने लगी हूँ। तो साथ में ये बॉटल है, साथ में वो मेरा गोला भी पड़ा हुआ है। तो चलें खाते हैं पीते हैं, और फिर उसके बाद घर की तरफ चलते हैं जी। तो यहाँ पे हम वापस आ गए हैं घर, और बस अब यहाँ पे करेंगे सोने की तैयारी। तो बस अल्लाह पाक से यही दुआ है कि अल्लाह पाक हम सबको अपने ज़ुबान में रखे, आमीन सुम्मा आमीन। तो चलें यहाँ पे जो है ना करते हैं सोने की तैयारी, और आप लोगों से मैं चाहूँगी इजाज़त। फिर दुआ के साथ कि अल्लाह ताला आप लोगों को अपने घर में खुश रखे, आबाद रखे, हर नगानी आफात से बचाए, दुश्मनों के शर से बचाए, हादसों की हसरत से बचाए, और अल्लाह पाक हर किस्म की मुश्किल से बचाए, आमीन सुम्मा आमीन। तो चलिए अपना रखिएगा बहुत सारा ख्याल, मुझे भी अपनी दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। इंशाल्लाह फिर कल मुलाकात होगी एक नए दिन के साथ, एक नई उम्मीद के साथ, और अपना रखिएगा बहुत सारा ख्याल। तो इंशाल्लाह फिर कल मुलाकात होगी एक नई वीडियो के साथ। अल्लाह मुझे इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।